सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा। और यहाँ पर जो आपकी क्वेरी है मैरिज और करियर के रिगार्डिंग, उसका भी आंसर दिया जाएगा। राइट हैंड का एनालिसिस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राइट हैंड डोमिनेंट हैंड होता है, मतलब जिससे व्यक्ति ज़्यादा अपना जो है अधिकतर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और लेफ्ट पाम इसके बाद सिर्फ आपके लक लाइन को जो है मेज़र करने के लिए किया जाएगा। इसीलिए जो लेफ्ट पाम में आपका जो बायफोर्क का फॉर्मेशन भी हो रहा है मेरिज लाइन में, उसका ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए बेफिक्र रहिए। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देखेंगे फिंगर की लेंथ यहाँ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट जा रही है। ऐसे देखा जाए तो पूरा का पूरा पाम आपकी लंबाई में ज़्यादा है। जब इस प्रकार से पाम लंबाई में ज़्यादा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा ही एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को इंडिकेट करता है। फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण बहुत जल्दी में निर्णय लेते हैं, फटाफट काम करने की चेष्टा होती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा लेने वाले रहेंगे। पेशेंस लेवल की थोड़ी कमी होती है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधियाँ नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट, यानी जो भी काम आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालकर उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। तो ऐसा मुझे कोई भी आपके लिटिल फिंगर में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, तो हमेशा आप नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर होता है सूर्य का, और सूर्य की फिंगर जब लेंथ में ज़्यादा हो तो ये डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और यही रीज़न है ये रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात यह है कि ये बहुत अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी दर्शाता है। तो अगर आपके अंदर किसी भी कारण या कोई सी भी क्रिएटिविटी या कलात्मक गतिविधि है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, जिससे आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में अच्छा देखने को मिले। इसके अलावा देखें यहाँ पर इज्जत सम्मान के बहुत ज़्यादा प्यारे आप देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण डाउन टू अर्थ रहते हैं। कोई भी ईगो, एटीट्यूड, ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलता है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर आपकी बिल्कुल मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में आप सक्षम रहेंगे। और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन मधुर रहने वाले हैं। फिंगर के ऊपर जो नॉट्स है वो भी कुल मिलाकर के क्लियर कट डेवलप्ड है, जो स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना, विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से ये आपको देखा जाए तो स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर अच्छी देगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखने को मिलती है। और थंब का साइज़ भी देखें तो लॉन्ग है, जिसके कारण छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाएंगे। आपका थंब पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ही केयरिंग एंड लविंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। आप जैसे जात को जितना ज़्यादा प्रेम, दुलार, इज्जत, सम्मान दे दिया जाए, उतना अच्छे से आप कोई भी काम कर सकते हैं, या उतना ही आपको लाइफ में जो है एक प्रकार से खुशी मिलने वाला रहेगा, या उतने अच्छे से आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में डिवोटेड हो पाएंगे। यानी बेटा बन के आपसे जितना काम कर ले जाए आप कर लेंगे, बाप बन के कोई नहीं करा सकता है। आपकी लाइफ में मनी से कहीं गुना ज़्यादा वैल्यू आपने अपने जो है लव, केयर, एक प्रकार से रिलेशन, इन सारी चीज़ों को दे रखा है। अगर ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अधूरापन लगता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, जो कि गुड सिक्स्थ सेंस और ओरिएंटेशन पावर को भी दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, योगा, पूजा पाठ करें, तो इससे लाइफ में आपकी पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, मनी, ये सारी चीज़ें बढ़ जाने वाली रहेगी। और जो मांसल है यानी थंब के जॉइंट पे वो थोड़ा कम है, तो इसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय में और प्लानिंग में भी आप बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। पाम का साइज़ आपकी लंबाई में ज़्यादा जा रहा है, चौड़ाई में भी ठीक है। लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये अच्छे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को, वर्क मैनिपुलेशन को और एक प्रकार से लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन को यहाँ दर्शाता है।
अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर बिल्कुल डेवलप्ड है, अच्छा खासा डेवलप्ड हो रखा है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो आत्म एक प्रकार से सम्मान भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जीवन में सुख सुविधा की भी कोई कमी नहीं होती, नॉलेज भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर पार्टनर आपको आत्मसम्मान किसी भी कारण से नहीं दे पा रहा है, या आत्मसम्मान ही ना सही लेकिन अगर लव केयर नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं आपका मन बहुत जल्दी उबरने लग जाएगा, अनसेटिस्फेक्शन मिलने लग जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का गुरु ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता इन सारी चीज़ों में। और ऐसा गुरु कुछ मांगता भी नहीं है, सिर्फ अपनेपन के सिवाय कुछ नहीं मांगता ऐसा गुरु। तो इसके लिए जो है आप हो सके तो धार्मिक रहिए, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा भी आपको एक प्रकार से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करेगी। आगे चलकर आप धार्मिक भी बहुत अच्छे होने वाले रहेंगे। देखिए, धार्मिक आप रहेंगे ना तो आपको जो लव केयर जो भी चाहिए वो ईश्वर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा बहुत अच्छा, और लाइफ में बहुत अच्छा जो है पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, आत्मसंतुष्टि, ये सारी चीज़ें भी मिलने लगेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। और अगर आप धार्मिकता में आ गए तो लाइफ में अच्छा स्टेबिलिटी आपकी बन जाएगा, करियर के रिगार्डिंग भी और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहती आपके। और यहाँ देखेंगे तो सैटर्न पर सेवरल लाइन भी अवेलेबल है, तो कंफर्टेबल इनकम ये दर्शाता है। लेकिन अगर बात करें सेपरेटली फेट लाइन के बारे में, तो आपकी जितनी भी फेट लाइन निकली है सबके सब लाइफ लाइन से ही निकल रहा है। तो लाइफ लाइन से जब भाग्य रेखा निकलती है तो आप जैसे जहाँ तक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले होते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो फेट लाइन को जज करें तो फेट लाइन एकदम प्रोमिनेंट यहाँ रिएक्ट कर रही है 28 के एज में, यानी 28 अराउंड एज में आपने अर्निंग अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है, भाग्य उन्नति अच्छा हुआ है। फिर उम्र तकरीबन 37 के एज में ये रेखा आकर के रुकी है, फिर 38 के एज में फिर एक और रेखा गई हुई है और ये भी रुका हुआ है, सैटर्न तक नहीं पहुंचा है। इट मीन्स आप जो भी काम करते हैं उसका परफेक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, या फिर कहीं ना कहीं बीच में ही आपके अधिकतर काम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। और करियर में भी अराउंड 2 बार आपके चेंजेस देखने को भी मिल रहा है। इसीलिए आपको अपने जो है फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, हर काम को जो है कंटिन्यू बेसिस पे करते रहना होगा, तब जाकर के आपका कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट आ पाएगा। अब आप एक जगह गड्ढा खोद करके पानी निकाल लीजिए या फिर 1000 गड्ढे खोद करके ऐसे ही छोड़ दीजिए, फ़र्क समझ में आ रहा होगा आपको इसमें। तो इसीलिए अगर करियर को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो सेक्रीफाइसेस उसमें आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। और अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ भी नहीं, आप धार्मिक रहिए, मेडिटेशन करिए, ऑटोमेटिकली आपका फोकस बढ़ेगा, ध्यान जो है अच्छा होने लगेगा, कंटिन्यूटी लाइफ में होने लगेगी, तो कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा। क्योंकि इस प्रकार की भाग्य रेखा जीवन में हर प्रकार का सुख समृद्धि जरूर देता है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है और हर काम के बनने में देरी भी फिर देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कोई यहाँ पर मुझे कमी नहीं दिख रहा है। और सूर्य की हम बात करें तो सूर्य की रेखा भी स्ट्रॉन्ग चल रही है। 2 रेखा साथ में चलना ख़राब नहीं होता है, ठीक होता है। यानी इसका सीधा इंडिकेशन यही है कि आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हैं, आपका फोकस 2 चीज़ों पे एक साथ लगातार देखने को मिलता है। ये जो वी सिंबल बना है ये सबसे शुभ माना जाता है सूर्य माउंट के लिए, क्योंकि जब बुध और सूर्य के बीच में इस प्रकार से वी सिंबल बन जाए तो ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित होने की योगास को भी इंडिकेट करता है। यानी आप जैसे जहाँ तक खुद के दम पर ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट या मनी अच्छी लाइफ में जनरेट कर पाने में सक्षम रहते हैं। इसीलिए इसे यशस्वी योग का निर्माण कहा जाता है, जिसके कारण ये यश प्राप्ति की योगों को दर्शाता है। ये जो व्यक्ति खुद के दम पर मेहनत पर ही कर पाने में सक्षम रहता है। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, मान सम्मान इज्जत समाज में अच्छा मिलेगा। मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक देखने को मिलता है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाती है और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। यहाँ पर भी 2 यूनियन लाइन है, तो बेसिकली लाइफ में 2 बार गहरा अटैचमेंट रिलेशन में आने के चांसेस आपके रहेंगे। और हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के सैटर्न पे एक बार ब्रेक हुआ है और फिर उसके बाद यहाँ से ओवरलैप करके जो शाखाएँ हैं वो आपके गुरु तक पहुँच गई है, जो कि एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को दर्शाता है। इट मीन्स आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक आप निर्णय लेते हैं। इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू आपकी लाइफ में ज़्यादा रहेगी। बहुत जल्दी किसी से अटैचमेंट भी हो जाता है, तो किसी से जब अटैचमेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें सामने वाले से जुड़ जाती हैं आपके, और वो सामने वाला उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा तो बहुत ज़्यादा हर्ट होना भी पड़ता है। इसलिए अटैचमेंट करिए, लेकिन उम्मीदें हो सके तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी सामने वाले से ना लगाएं, आप ज़्यादा सही रहेगा। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो इमोशनली कोई आपको मिसयूज, मिसगाइड भी कर सकता है, तो इतना ज़्यादा इमोशंस दूसरों के सामने शो करने से भी बचना रहेगा आपको। बाकी आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ रहेंगे, ऑनेस्ट और लॉयल नेचर देखने को मिलेगा। धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे, 1 रुपये भी किसी का अपने पास नहीं रखेंगे, बचता है तो आगे से दे करके आने वाले भी रहेंगे।
इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके हार्ट लाइन में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मेजर इशू या ट्रबल आपको नहीं रहेगा, हेल्थ ठीक है। और माइंड लाइन और लाइफ लाइन की भी बात करें तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हुए हैं 19 और 20 के एज से, उसके बाद से प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी मिली है। एक शाखा यहाँ से निकल के बुध की तरफ जा रही है और एक माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन हो गई है। बुध की तरफ जाने वाली ये शाखा आपको व्यापार की तरफ जो है फोकस ज़्यादा देगी, इंडिपेंडेंट वर्क करने को जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। इंडिपेंडेंट वर्क करना, किसी बिजनेस वुमेन से या मैन से आप जो है इंस्पायर्ड भी अपने लाइफ में ज़्यादा होने वाले रहेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक जो शाखा डिक्लाइन होकर के चंद्र पर आ रही है, ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है, यानी आप हर बात की जड़ तक जाना पसंद करेंगे और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग और एनालिसिस आपका रहेगा। अब इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि ओवर थिंकिंग होने लग जाता है, क्योंकि ये पता लगा पाना मुश्किल है कि जो आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। अब वो तो थिंकिंग है, आपको ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा थिंकिंग होता जाता है कि वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होता है, फिर नेगेटिव थिंकिंग में भी होने लग जाता है। तो ये चीज़ सही नहीं है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि अगर कुछ भी क्रिएटिविटी है उसको निखारिए, उसके ऊपर काम करिए, ताकि आपको जो वो ओवर थिंकिंग है या माइंड का जो यूटिलाइजेशन है वो सही डायरेक्शन में हो सके। जितने भी राइटर्स, पोएट और राइटर्स या फिर एक प्रकार से आपको आर्टिस्ट जिस भी प्रकार के हुए हैं, उन सब की माइंड लाइन का फॉर्मेशन ऐसा ही है, क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, जो कि आपके अंदर भी है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर जिसे हम कहते हैं। तो अपने कल्पनाओं से जितना हो सके अपने क्रिएटिविटी को निखारिए, उसके ऊपर काम करिए, तो ये आपको लाभ देगा। और अगर व्यापार में भी आप आते हैं तो उसमें भी आपको लाभ अच्छा मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन के अंतर्गत आते हैं, यानी समय परिस्थिति कैसा भी जितना भी ख़राब क्यों ना हो, सबको हैंडल कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। जितना भी प्रेशर इस माइंड लाइन के ऊपर क्यों ना आ जाए, कभी भी हार मानने वाले नहीं होते और हर प्रेशर को अच्छे से झेल भी पाते हैं। तो इसीलिए माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग आपका जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अगेन आपके डिसीजन मेकिंग स्किल में या माइंड लाइन में भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं हो। और अगेन 35 के एज से आपको जो है भाग्य उन्नति है, ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सक्सेस मिलना, सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलना, प्रोमिनेंट रिजल्ट हर काम का आने लगना, इन सारे योगों जो है 35 के एज के बाद में ही शो हो रहा है। लाइफ लाइन की जहाँ तक बात करें तो लाइफ लाइन का फ्लो पहले बाहर की ओर झुका है, फिर अंततः शुक्र की तरफ आ गया है, जो कि अगेन फैमिली फोकस्ड और फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट होने की योगास को इंडिकेट करता है। उम्र भी आपकी अराउंड 84 प्लस यहाँ इंडिकेट हो रही है। और लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल एक सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हुई है और ये उम्र है आपका अराउंड 29 से 31। तो इस उम्र के बाद से ये जो है गार्जियन एंजल लाइन स्टार्ट हुई है और इसी के उम्र के बाद से आपको जीवन में दूसरों का सहयोग मिलना, स्पाउस का सहयोग मिलना या किसी अननोन पर्सन का भी सहयोग मिलना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि ये गार्जियन एंजल का लाइन है सपोर्ट देना है। इसे देवदूत रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अदृश्य शक्ति को दर्शाता है, जिसके कारण बिगड़े से बिगड़े काम दूसरों के हेल्प के द्वारा हो जाते हैं, ऊपर वाले की कृपा के कारण। और जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन होता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाने वाला यहाँ रहेगा। तो ये सारे साइंस भी बहुत पॉजिटिव है। एक यहाँ पर रेखा हल्की सी काट के गई है, तो उम्र तकरीबन 27 से 28 के बीच में थोड़ा स्ट्रेस आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और टेंशन भी आया है। फिर जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर 2 प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस निकली है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक जिस भी काम में एफर्ट्स डाल दें, जिस काम में मेहनत खुद के दम पर कर लें, उन सारे कार्यों से सफलता अवश्य मिलता है। तो उम्र तकरीबन 36 में और उम्र तकरीबन यहाँ 42 में, इन दोनों एजेस में आपका प्रोग्रेस लाइन निकला है। 42 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 42 के एज तक आते आते जितने ड्रीम डिज़ायर लाइफ में रहेंगे तकरीबन सब कंप्लीट होंगे। और आगे चल करके ये सारी की सारी रेखा बुध की तरफ झुक रही हैं, तो आपके व्यापार में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिस दिन ये रेखा एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड हो गई और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया, बहुत अथाह पैसा देगा ये, बहुत खूब पैसा, अच्छा धन लाभ, परफेक्ट लाइफ स्टाइल, सब चीज़ दे देगा ये। और ये फॉर्मेशन बहुत जल्दी बनने वाला भी है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो बाहरी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है। तो मानसिक रूप से भी बलवान रहेंगे, शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें, वो भी आपका कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट। शुक्र का क्षेत्र अच्छा डेवलप्ड होने के कारण ये अधिक खर्चीलेपन को तो दर्शाता है, परंतु परफेक्ट लग्जरियस लाइफ देता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी ये यहाँ देने वाला रहेगा। और आप जैसे जहाँ तक अपने सारी इच्छा और मानों की पूर्ति करते ही हैं, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर जो रहेगा आपका वो कंप्लीट होने वाला भी रहेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सैटर्न पर भी एक लाइन अवेलेबल है जो आपको कंफर्टेबल लाइफ और ओल्ड एज कंफर्टेबल प्लस कंफर्टेबल इनकम भी देगा। और शुक्र भी ऐसा जीवन में बहुत अच्छी रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या और ऐशो आराम भी देने वाला रहता है। यहाँ की कुछ हार्डी रेखा अनावश्यक चिंताओं को बताती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग
या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग थोड़ा देता है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल यहाँ नहीं है। केतु के क्षेत्र पर ट्राइडेंट का फॉर्मेशन होना, ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। ट्रैवलिंग के द्वारा आपकी देश विदेश छोटी मोटी यात्रा हमेशा चलती रहेगी। चंद्र के ऊपर अगर ये तिल है तो ये नेगेटिव थॉट्स देता है, बेचैनी महसूस होती है, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस कारण से चंद्र के रेमेडीज़ करना ज़रूरी, ताकि फोकस में ज़्यादा गड़बड़ी ना हो, बेचैनी ज़्यादा ना हो, मन ज़्यादा ना भटके, प्रॉपर नींद भी आपका यहाँ पर जो है हो सके। अदरवाइज़ मल्टीपल्स नेगेटिव थॉट्स को ये यहाँ दर्शाता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा होना भी सही नहीं होता, क्योंकि ये ध्यान बहुत जल्दी भटकाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के फॉर्मेशन बस चंद्र मुझे ज़्यादा नेगेटिव शो हुआ है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इसके अलावा कोई भी ऐसी दिक्कत इसके अलावा नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, तो मनी लाइफ में अच्छा आपके रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके लेफ्ट पाम में जस्ट आउटर यहाँ पर मून के एरिया से फेड लाइन निकला है। तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ ये दिलाता है, मदर सपोर्ट अच्छा दिलाता है। आप जैसे जातक मन की ज़्यादा सुनते, मन की ज़्यादा करते, और आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ दिलाता है। तो कंफर्टेबल लाइफ यहाँ ये दर्शा रहा है, और बहुत स्ट्रांगली आपकी जो मरकरी लाइन है वो रिकमेंड हो रही है। तो इस कारण से धन कीर्ति वैभव समाज में अच्छा आपको बनने वाला भी रहेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।